ठीक है, क्या बतला रहे हो? क्या हाँ हाँ लगा रखा है? बतला कहाँ है कन्या? देव की कन्या को छुपा रही है। देव की लाओ इस कन्या को। बस देवकी से कन्या को दिलवाओ। हे भैया, आकाशवाणी की तो बात असत्य हो गई कंसराज। क्या असत्य? हाँ भैया, क्योंकि आकाशवाणी ने तो बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र आपका काल होगा, लेकिन आकाशवाणी की तो बात असत्य निकली, क्योंकि देवकी के 8वें गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है भैया। तो फिर लाओ इस कन्या को लाओ। नहीं भैया। क्या नहीं भैया? अरे जब आकाशवाणी असत्य हो सकती है तो तुम्हारे भी वचन असत्य है, क्योंकि तुम दोनों करों को उठा करके वचन दिया था यदि देवकी के गर्भ से यदि कोई संतान पैदा हो रही है तो तुम्हारे कर कमलों में सौंपूंगा। याद करो उन वचनों को। कहाँ है तुम्हारे वचन? हे भैया, आकाशवाणी की तो बात असत्य हो सकती है, लेकिन वसुदेव के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं कंसराज। तो इसमें क्यों विलंब कर रहे हो? लाओ इस कन्या को लाओ। लेकिन हे भैया, ये तो एक कन्या है और कन्या को मारने से आपको महापाप लगेगा भैया। ये कुछ नहीं। लाओ इस कन्या को लाओ। नहीं भैया, लाओ। भैया इसे मत मारो भैया, ये तो आपकी भाभी है। ये कुछ नहीं। लाओ इस कन्या को लाओ। इसे मत मारो, ये तो आपको मामा कहेगी। तो कन्या को नहीं दोगी? नहीं दूंगी इसे। बस दो, समझा दो, कन्या को लाओ। नहीं दूंगी। नहीं दोगी? मैं नहीं दूंगी इसे। नहीं दोगी? नहीं दोगी? इसे दे दो भैया, इसे मत। तू मेरा काल बंद करके आई है। जाओ, मैं तुझे उस घाट पर पहुंचा रहा हूं जहां तेरे भाई गए। अरे तू क्या मारेगा कंस? और दुष्ट कंस पापी, सुन लो वो दीवाने, वो मत वाले। तेरे काल को पाल रहेगा तो बंसी को बुलवाले। तेरे काल को पाल रहेगा तो बंसी को बुलवाले। पापी कंस, अरे तू मुझे क्या मारेगा? मैं तो महामाया हूँ। अरे तेरा काल इस समय गोकुल में पल रहा है। गोकुल में शांत हो जा महामाया। क्या मेरा काल गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, या मेरा काल गोकुल को चला गया है तो मैं उसे अवश्य मारने की चेष्टा करूंगा। लेकिन पहरेदारों, मैंने भ्रात
बसदेव वह बहन देवकी को बहुत बड़ा कष्ट दिया है, क्योंकि मैंने इनके पुत्रों को मारा है, इसलिए इन दोनों से हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। भ्रात बसदेव वह बहन देवकी जो मैंने आज तक तुम्हें कष्ट दिया है उसके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। यह क्षमा महाराज मांगी जाती है, जैसे तुम मांग रहे हो ऐसे क्षमा मांगी जाती। अरे तनु नेहुल जाओ, कैसे तेरे नेहुल जाओ, हाथ जोड़ो, वैसे करके हम बात हो गई। अरे तेरे सर नहीं झुकई हो, बहन बहन नहीं, तनु सर नहीं झुकई हो तो कैसे माफ कर दिया? भ्रात बसदेव वह बहन देवकी मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। अरे कंसराज, आज तू यहाँ आया है क्षमा मांगने के लिए कंस। अरे तूने मेरे एक नहीं बल्कि 7 पुत्रों की हत्या किया है। तू हत्यारा है कंसराज, तू हत्यारा है। मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं पापी? अरे तुझे कोई क्षमा कर नहीं कर सकता। क्षमा कर दो, अगर नहीं क्षमा करना चाहते हो माफी दे दो। मैं इसे माफी नहीं दे सकता, ना ही मैं इसे क्षमा कर सकता, क्योंकि अब ये क्षमा का पात्र नहीं रहा है। आज यहाँ क्षमा मांगने के लिए आया है, मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। तेरे गुनाहों की माफी तुझे नहीं दे सकता। अरे चंद्रकाश, तू तो मेरा बड़ा भाई था, मैं तेरी छोटी बहन थी। उस दिन विदाई हो रही थी, तू मुझे बहुत मारा था। आज आया क्षमा मांगने के लिए, मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं? तू तो हमारे 7 पुत्रों की हत्या कर दी है। चला जा पापी हत्या, मुझे कभी नहीं क्षमा करूंगी। हेलो 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 हेलो, क्या मैं सुनील कुमार महेरी निवासी, ये 50 रुपया इस रोल पर खुश होकर के इनाम में दे रहे पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। अरे दुष्ट पापी, अब आया है तू क्षमा मांगने के लिए, मत्था देखने के लिए आया है कि जैसा किया है तूने, कि जैसा किया है वैसा तुझे मिलेगा।
अगर क्षमा कर देते तो इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता, मुक्ति मिल जाती। अब इसी में सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, मर जाएंगे। पहरेदारों, यदि मेरा काल गोकुल को चला गया है तो आओ हम सब लोग मिलकर के उसकी हत्या। हाँ महाराज। मेरा काल गोकुल को चला गया और तुम लोगों को हंसी आ रही है। इधर आओ। कहो महाराज, हमसे क्या कहना चाहते हैं महाराज? तुम ये बतलाओ, जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज, जिस समय तुम्हारा काल गोकुल को जाता था तो मैं अच्छी प्रकार से ड्यूटी निभा रहा था। अच्छी प्रकार से ड्यूटी निभा रहे थे। हाँ महाराज। और फिर भी मेरा काल गोकुल को चला गया। पता नहीं महाराज कैसी बात है। तुम बतलाओ, जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज, जब आपका काल गोकुल को जा रहा था महाराज, उस समय मैं संगठा के लिए गया था। तुम बतलाओ, जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज, मैं अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रहा था महाराज। अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रहे थे और फिर भी मेरा काल गोकुल को चला गया। महाराज, अब हम क्या बताएं, हम तो ड्यूटी पर लगे हुए थे, पता नहीं कैसे चला गया। तो तुम्हें भी नहीं मालूम है? नहीं महाराज। तू रे बता, जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहा था? जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? हम पूछ रहे, जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब क्या कर रहे थे? अब तू हंस रहा है। बतलाओ क्या कर रहे थे? नहीं महाराज, आप थोड़ी लगा ली नहीं। यार थोड़ी लगा लिया है। थोड़ी खावा है। हाँ तो नहीं बतलाओगे? बतलाओ क्या कर रहे थे? नहीं बतलाओगे? नहीं बतलाओगे? फिर बतलाओ, जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? काहे बता दे? बतलाओ क्या कर रहे थे? जिस समय काल गोकुल को जाती था उस समय मैं क्या करती था?
बैठी तो था नहीं, सोती भी नहीं था, तो मैं क्या करती था? क्या कर रहे थे? जिस समय काल गोकुल को जाती था उस समय मैं क्या करती था? क्या कर रहे थे? सोती तो था नहीं और बैठी भी नहीं था, तो मैं क्या करती था? नहीं बतलाओगे? क्या करती था? नहीं बतलाओगे? बतलाओ नहीं तो काट डालूंगा। तो फिर बतलाओ क्या कर रहा था? अंडोली में बैठी बैठी रोए रही रे नदिया में बजने हाय हाय नदिया में। अंडोली में बैठी बैठी रोए रही रे नदिया में बजने हाय हाय नदिया जिस समय मेरा काल गोकुल को जा रहा था उस समय तू नृत्य कर रहा था, तो नहीं बतलाएगा तो देख ले मेरी रक्त कृपाण। संहार संहार सब जाए रचा करे अब है सब जाए।
गोपाल, मैया। देखो हमारे एक सुंदर सा लाल का जन्म हुआ है। हाँ मैया। इस कारण से नगर से और टिडोरा पीट दो कि माँ यशोदा के यहाँ एक सुंदर से लाल का जन्म हुआ है। फिर मैया क्या करना क्या होगा मैया? और हमारे रंग महल में कुछ बधाई देने के लिए दासियों को बुलाया जाए। जैसे क्या हो मैया, आप आसन ग्रहण करें, अभी मैं बुला रहा हूँ मैया। अरे कोई है? देखो इसलिए आपको बुलाया गया है। किसलिए बुलाया गया? आज मैया के वहाँ मैया के एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है, इसीलिए आपको बुलाया गया है कि कुछ खुशहाली भी, कुछ स्वाहा शरिया थोड़ी देर के लिए हो जाए बस। ओ नंद जी के आंगना माई दारे बधाई बाजे। नंद जी के आंगना माई दारे बधाई।
रुपए का पुरस्कार यानी भगवान श्री कृष्ण के बधाई में खुश होकर के 51 रुपए का पुरस्कार दे रहे पार्टी तरफ से। जब ले बाहर लल्लाया गजवा मारो जब ले बाहर लल्लाया गजवा मारो ये 50 रुपए भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर खुश होकर इनाम दे रहे पार्टी तरफ से। धन्यवाद। अमेठिया की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार यानी कन्हैया जी के जन्म पर खुश होकर दे रहे हैं पार्टी तरफ से। धन्यवाद।